वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो लाइक शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज 31 मार्च को आज अंतिम दिन है और पूरा फरवरी ये मार्च महीने का आपको पूरा मंथली वीडियो मिलने वाला है। तो आज या कल तक आपको वीडियो शाम तक उपलब्ध हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी तैयार रहें। पूरे टॉप 100 क्वेश्चनों के माध्यम से 100-150 क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे पूरे मार्च महीने की। देखो, पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार। हाल ही में किसने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए हैं? हाल ही में किसने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए हैं? ये किए हैं हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। किसने किए हैं? अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए हैं। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इनके द्वारा भी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। और सबसे टॉप पे उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है और उसके बाद में 2 नंबर पर राजस्थान को मिला है। तो इतनी बातें याद रखनी है। देखो, मुख्य तथ्य, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2018 में पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किया गया था। 2018 में इसकी शुरुआत हुई और अब की बार तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान आता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में पुरुष और महिलाओं की टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में पुरुषों और महिलाओं की टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल, यानी कि स्वर्ण पदक। सीधा गोल्ड पर निशाना साधा है इन्होंने और जीता है स्वर्ण पदक। नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है चैंपियनशिप में विनर और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। देखो, मुख्य तथ्य, कोहिमा में सर्विसेज के दर्शन सिंह और रेलवे की वर्षा देवी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में अपने पुरुष और महिला खिताब का बचाव करते हुए सुरम्य लेकिन कठिन पाठ्यक्रम पर अपनी 10 किलोमीटर की ये स्पर्धा जीती है। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अभी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अगला देखो, हाल में किसने दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है? तो हमारे केंद्रीय और वाणिज्यिक उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल ने। किसने? पीयूष गोयल ने भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? दुबई में। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारे केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ये बैठक हुई है। और अभी यहाँ पर क्या है कि दुबई में केंद्रीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। देखो, मुख्य तथ्य, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई एक्सपो 2020 में इंडियन पवेलियन में भाग लेने के लिए दुबई की अपनी यात्रा के दौरान दुबई संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है। भारत से 15 राज्य और 9 केंद्रीय मंत्रालय दुबई एक्सपो में भाग ले रहे हैं और 31 मार्च तक ये 2022 को समाप्त होगा। तो भारत के 15 राज्य और 9 केंद्रीय मंत्रालय इस एक्सपो में भाग ले रहे हैं और 31 मार्च को आज यानी ये समाप्त होगा और इसकी शुरुआत की है पीयूष गोयल ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय का शीघ्र उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय का शीघ्र उद्घाटन इस शहर में किया गया है। तो मुख्य तथ्य देखो, तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक
ये उद्घाटन यहाँ पे हो चुका है और नई दिल्ली में, और तस्वीर यहाँ पे अच्छी तरह से आप देख सकते हो। देखो मुख्य तथ्य, सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में 3 मूर्ति स्टेट में मनाया गया है। तो अच्छी तरह से पढ़ लेना। 217 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन 14 अप्रैल 2022 को 3 मूर्ति भवन परिसर में किया जाएगा, जो पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का आवास था। जो पूर्व पीएम क्या है, जवाहरलाल नेहरू का ये आवास था। और अभी यहाँ पे क्या है, 3 मूर्ति भवन परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है 14 अप्रैल 2022 को। अगला देखो, हाल ही में SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया था झारखंड में। अभी किया गया था झारखंड राज्य में किया गया था, और अभी भारतीय महिला ने ये खिताब जीता है। इसमें SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 का आयोजन किया, ये झारखंड राज्य में किया गया है, और भारतीय महिला के द्वारा इनको ये खिताब जीता गया है। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है भारतीय महिला, और इनके द्वारा ये 18 का ये खिताब जीता गया है। देखो मुख्य तथ्य, भारत को SAFU-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित किया गया है। महिलाओं की अंडर 18 राष्ट्रीय टीमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का 2022 संस्करण झारखंड में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में आयोजित किया गया था। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं फिर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम्मत बिस्वा शर्मा। कौन चुने गए हैं? हिम्मत बिस्वा शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में इनको फिर से चुना गया है। देखो मुख्य तथ्य, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मौजूदा अध्यक्ष हिम्मत बिस्वा शर्मा को 2022 से 2026 तक दूसरे साल यानी कि दूसरे 4 साल के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है। तो इतनी बातें याद रखनी है। अब भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई? 1934 में। भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो अभी इनके अध्यक्ष भी हिम्मत बिस्वा शर्मा को चुना गया है। अगला देखो, हाल में रूस और यूक्रेन विवाद में किसकी भूमिका अग्रणी रही है? रूस और यूक्रेन के जो बीच में विवाद और जो युद्ध चल रहा है, और इसकी किसकी भूमिका अग्रणी रही है? तो नाटो की। और किसकी रही है? नाटो की रही है। अब पूरी बात मैं आपको अच्छी तरह से इसमें बता देता हूँ, अच्छी तरह से इसको पढ़ना। नाटो की भूमिका सबसे अग्रणी है क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध जारी है। पुतिन का कहना है कि वह यूक्रेन को रूस का हिस्सा मानते हैं। यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हुआ है। तो ये पढ़ लेना कि यूक्रेन है जो नाटो में शामिल नहीं हुआ, मुख्य रूप से रूस के विरोध और संघर्ष की भावना के कारण ऐसा किया गया है। अब देखो आगे, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चिंतित हैं कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है, क्या है भी, अगर जो यूक्रेन देश है वो नाटो में शामिल हो जाता है तो गठबंधन यूक्रेन को हथियार देगा। क्या देगा? जो गठबंधन यूक्रेन को हथियार देगा और इससे मॉस्को से काफ़ी दूरी पर रखेगा। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। उसके बाद देखो, एस्टोनिया और लातविया रूस की सीमा से लगे 2 देश हैं जो पहले से ये नाटो के सदस्य देश हैं। तो इसलिए ये क्या है, सबसे भूमिका इन युद्धों के बीच में रही है नाटो की। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने। ऑप्शन नंबर 1 सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने अभी महात्मा गांधी की है तो मोदी स्टोरी का जिसने उद्घाटन किया है। देखो मुख्य तथ्य, महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉक्टर सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया है। मोदी स्टोरी वेबसाइट एक स्वयं सेवी संचालित ये पहल है जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को उन लोगों से एक साथ लाना है। तो प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित है ये प्रेरक कहानियों को उन लोगों से एक साथ लाना है, और इसका उद्घाटन किया है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में गिलबर्ट होंगबो किस संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में गिलबर्ट होंगबो किस संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर हो गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। किसका? और कल ही मैंने परसों आपको बताया था जो स्पेशल मेरी शाम राजस्थान पुलिस के लिए बी पार्ट का भाग आता है, तो उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना 1919 में। कब हुई थी?
1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई और अभी गिलबर्ट होगबो को इस संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य देखो, टोगो के गिलबर्ट होगबो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अगले महानिदेशक होंगे। होगबो को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के स्थायी निकाय द्वारा चुना गया है। अब इस संगठन की स्थापना कब हुई? 1919 और इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में शक्तिकांत दास ने किस शहर में BRBNML यानी कि बारनेपल के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर, कर्नाटक। यहाँ पे मैसूर, कर्नाटक में क्या है? हमारे RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास ने मैसूर में ये बारनेपल्स के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कर्नाटक के मैसूर में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए आधारशिला रखी है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला देखो, हाल ही में हुरून ग्लोबल यूथ 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो ये रिपोर्ट आई अभी, हुरून ग्लोबल यूथ 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में भारत का स्थान है चौथा। कौन सा स्थान है? और 1 नंबर पे है अमेरिका। कौन सा है? 1 नंबर पे अमेरिका। और अपने देश का भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। अब देखो पूरी बातें, हुरून ग्लोबल स्वनिर्मित अरबपतियों में भारत चौथे स्थान पे है और 37 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ है संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में सबसे आगे है। तो देशों में तो सूची में अमेरिका सबसे आगे है। और मेटा के CEO है मार्क जुकरबर्ग, जो 40 साल के कम उम्र के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित ये अरबपति हैं। और व्यक्तियों में अगर मैं बात करूं तो मेटा के CEO है मार्क जुकरबर्ग, ये सबसे दुनिया के सबसे अमीर अरबपति हैं। और देशों में बात करूं तो अमेरिका सबसे आगे है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल में कौन सा शहर दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर बन चुका है? इसका आंसर था बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो बड़े ही शानदार जवाब दिए थे सभी विद्यार्थी, बड़े तथ्य के साथ पूरी डिटेल के साथ जवाब देते हैं। इसी तरह आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और कोई भी आने वाला एग्ज़ाम आपके लिए, ये हमारा चैनल जो है आपके लिए कामयाबी हासिल करेगा। तो लगातार चैनल के साथ आप बने रहिए। तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन, चार्ल्स लेक्लर, कार्लोस सैंज और लुइस हैमिल्टन ने। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यस्टरडे उसका थी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता के शब्द कौन जाता है? वो भी राष्ट्रपति लाता है। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह। ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह। आगे देखो, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक कौन रहा था? जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। और सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। इन पाँचों के पाँचों क्वेश्चन अच्छी तरह से डिटेल में आप पढ़ लेना, क्योंकि आपके आने वाला एग्जाम रीट, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे कोई भी एग्जाम है, राजस्थान पुलिस है, वीडियो मेंस एग्जाम है, सभी आपके लिए पॉलिटी के लगभग कवर हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? राज्य का महाधिवक्ता संविधान के किस अनुच्छेद में है? और विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संविधान के किस अनुच्छेद में है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, शाम तक 9 बजे आपको PDF इसकी मिल जाती है। तो कल शाम मैंने उपलब्ध करवा दिया कंप्यूटर GK की, एक बार फिर आपको क्लास मैंने उपलब्ध करवा दी। आज आपको मिलेगा B पार्ट राजस्थान पुलिस के लिए, क्योंकि एक दिन छोड़कर आपको एक दिन क्लासें मिलती है। तो लाइक शेयर आपका करना काम है, ग्रुपों में आपको शेयर करना है। और डेली आपको इंडिया करंट की 7 बजे आपको लाइव क्लास मिलती है। और मार्च का महीना आज कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आपको पूरा मार्च महीने का वीडियो कल या आज आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी शाम को 8 बजे तैयार रहे, पूरा मार्च महीने का करंट आपके लिए तैयार है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।